नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शैली में, जहाँ हर दिन आपके जीवन में भक्ति, शांति और ज्ञान का संचार होता है। आदिकाल से ही सनातन संस्कृति में नवरात्रि का पर्व सर्वोच्च आध्यात्मिक साधना का काल माना गया है। ये समय केवल व्रत और उपवास का ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि साधना और देवी के 9 स्वरूपों के दर्शन का समय है। जब साधक श्रद्धा और विश्वास से माँ की आराधना करता है, तब उसे न केवल सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसे आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन देवी दुर्गा का एक विशेष रूप पूजित होता है। प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी और तृतीय दिन चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन जो देवी पूजित होती है, वे है माँ चंद्रघंटा, जिनका स्वरूप अलौकिक और अद्भुत है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जब महिषासुर नामक असुर ने ब्रह्मा जी से अमोघ वरदान प्राप्त कर लिया कि उसका वध किसी देवता या दानव के हाथों न हो सके, तब उसने समस्त लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित किया और सभी को स्वर्ग से निकाल दिया। भयभीत देवगण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तब त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियां प्रकट की। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक दिव्य स्त्री स्वरूप प्रकट हुआ। वही आदि शक्ति दुर्गा थी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, यमराज ने दंड, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, शंकर ने त्रिशूल, समुद्र ने विविध आभूषण और सिंह को वाहन रूप में दिया। इस प्रकार संपूर्ण देव शक्तियों से संयुक्त व दिव्य स्वरूप महिषासुर के संहार हेतु अवतरित हुआ। उसी आदिशक्ति का एक स्वरूप माँ चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब देवी पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने का निश्चय किया, तब विवाह प्रसंग में जब वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर प्रकट हुई और उनके कंठ से मधुर घंटानाद गूंज उठा, तब उनका यह रूप चंद्रघंटा कहलाया। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है और कंठ में घंटानाद की दिव्य ध्वनि गूंजती रहती है। इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके स्वरूप में एक ओर विवाह प्रसंग की कोमलता और सौम्यता है, तो दूसरी ओर युद्ध भूमि की वीरता और पराक्रम। यही कारण है कि यह देवी साधकों को शांति भी प्रदान करती है और दुष्टों का संहार भी करती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली और मनमोहक है। वे सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। उनके पास 10 भुजाएं हैं। उनके हाथों में कमल, गदा, त्रिशूल, धनुष बाण, तलवार, चक्र और शंख सुशोभित हैं। एक हाथ वृद्ध मुद्रा में है, जिससे वे भक्तों को वरदान देती हैं, और एक हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वे भय का नाश करती है। उनके 3 नेत्र हैं, जिनसे वे भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान करती है। उनके कंठ की घंटा ध्वनि संपूर्ण वातावरण को पवित्र करती है और साधक के भीतर से भय और नकारात्मकता को समाप्त करती है। उनके प्रत्येक अस्त्र का अपना आध्यात्मिक महत्व है। शंख शुभता और ज्ञान का प्रतीक है, जिसकी ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। चक्र काल चक्र का प्रतीक है, जो यह बताता है कि समय निरंतर गतिशील है और साधक को सदैव समय का सदुपयोग करना चाहिए। गदा शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है, जो यह दर्शाती है कि धर्म की रक्षा के लिए बल और पराक्रम आवश्यक है। त्रिशूल सत्व, रज और तम तीनों गुणों पर नियंत्रण का प्रतीक है और ये अहंकार, अज्ञान तथा अधर्म के विनाश का साधन है। तलवार विवेक और न्याय का प्रतीक है, जो अज्ञान और अन्याय का नाश करती है। धनुष बाण लक्ष्य और एकाग्रता के प्रतीक है। कमल सौंदर्य, शांति और मोक्ष का सूचक है। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा का संपूर्ण स्वरूप साधक को यह शिक्षा देता है कि जीवन में शांति और पराक्रम दोनों का संतुलन आवश्यक है। नवरात्रि के तीसरे दिन जब भक्त माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं, तो उनके जीवन से भय और विघ्नों का नाश होता है। साधक के मन में एकाग्रता आती है और आत्मबल जागृत होता है। माँ की कृपा से भक्त साहसी, निर्भय और सफल होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा प्रातःकाल स्नान और संकल्प से प्रारंभ होती है। साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। इसके पश्चात
संकल्प लेना चाहिए कि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ चंद्रघंटा की आराधना करेगा। इसके बाद कलश स्थापना की जाती है। मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोकर उस पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित किया जाता है। कलश में आम्रपल्लव, सुपारी, सिक्का और नारियल रखा जाता है। कलश पर स्वस्तिक बनाकर माँ का आवाहन किया जाता है। पूजा स्थल पर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित कर उन्हें पुष्प, वस्त्र और गंध अर्पित किए जाते हैं। धूप, दीप, फल, नैवेद्य, अक्षत, चंदन, रोली आदि अर्पण करके देवी का पूजन करना चाहिए। साधक को माँ का ध्यान करते हुए ध्यान मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। और इस मंत्र का अर्थ है, जो सिंह पर आरूढ़ है, प्रचंड अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है और जिनकी कृपा अपरंपार है, वे माँ चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। माँ चंद्रघंटा को दूध अथवा उससे बने प्रसाद का भोग विशेष प्रिय है। इस दिन खीर, दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे साधक को उत्तम स्वास्थ्य और बल की प्राप्ति होती है। आरती करके माँ से आशीर्वाद मांगना चाहिए। स्तुति में यह श्लोक गाया जाता है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। नेटली माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है AUM ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे AUM चंद्रघंटाय नमः। दैविली इस मंत्र का जप करने से साधक निर्भय हो जाता है और उसके जीवन से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती। कवच मंत्र का भी महत्व है। रहस्यमेतत् प्रवक्ष्यामि शृणु वक्ष्याम्यहं शुभे। चंद्रघंटा महादेवी सर्व रक्षाकृस्तु में यह मंत्र साधक की रक्षा करता है और उसे चारों ओर से सुरक्षित रखता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना का विशेष महत्व है। उनकी कृपा से साधक के भीतर से भय समाप्त हो जाता है और उसमें अदम्य साहस का संचार होता है। जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और साधक निर्भीक होकर अपने पथ पर अग्रसर होता है। साधक के मन में शांति और एकाग्रता का वास होता है और वे आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। देवी चंद्रघंटा के स्वरूप से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में शांति और पराक्रम दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ विनम्र और कोमल रहे और जहाँ अधर्म और अन्याय हो वहाँ वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन करें। यही संतुलन जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। अतः नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वाला साधक भयमुक्त होकर साहस, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। उनका स्मरण मात्र ही भक्त के जीवन को संकटों से मुक्त कर देता है। माँ चंद्रघंटा सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें धर्म के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और भक्ति संदेश सब तक पहुंचाए। जय माता रानी।